जय हिंद मेरे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों। आपके अपने YouTube चैनल आर्मी बॉयज 143 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अहम भूमिका निभाएगी। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न रहा और आप लोग सही जवाब इसका दे पाएंगे। पहला प्रश्न रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया? अहम भूमिका किनका रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में? चलिए, इसका सही जवाब आप लोग जरूर कमेंट में दीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न मेरा रहा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चलिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा भगत सिंह। अगला प्रश्न मेरा रहा, निम्न में से कन्या की राजधानी कहाँ है? निम्न में से कन्या की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? चलिए, फटाफट आप लोग जवाब देते जाइए। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में इसका जवाब देते जाइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रोम। अगला प्रश्न मेरा रहा, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। चलिए, आप लोग जल्दी जवाब दीजिए इसका। इसका सही जवाब आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए। 7 पहाड़ियों का चलिए, हम बताते हैं इसका सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न मेरा रहा, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, यमुना नदी के किनारे। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न मेरा रहा, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी आप लोग सही आंसर दीजिए। चलिए, राइट आंसर इसका हो गया बी, बोध गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा बोध गया। चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है? चलिए, जल्दी आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन, ए। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? चलिए, आप लोग स्थान का नाम बताइए। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हो गई थी? चलिए, इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, पावापुरी में। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हो गई थी? पावापुरी में। चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, आप लोग जल्दी इसका सही जवाब दीजिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा, गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक है। क्या हो जाएगा मुख्य घटक गोबर गैस का? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मीथेन। अगला प्रश्न मेरा रहा, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? चलिए, इसका सही जवाब आप लोग जरूर दीजिए। चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न मेरा रहा,
संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया। चलिए आप लोग इसका सही जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। चलिए अगला प्रश्न मेरा रहा, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? चलिए आप लोग सही जवाब जरूर दीजिए। राज्यसभा को भंग कौन कर सकता है? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न मेरा रहा, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? चलिए आप लोग इसका सही जवाब जरूर दीजिए। भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों को। चलिए अगला प्रश्न मेरा रहा, लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। कितना वर्ष से कम ना होना चाहिए? चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। कितना वर्ष से? 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न मेरा रहा, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? चलिए इसका सही जवाब आप लोग जरूर दीजिए। प्रश्न फिर से पढ़ते हैं, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? चलिए आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? आप लोग सही जवाब जरूर दीजिए। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल ए। चलिए अगला प्रश्न मेरा रहा 20, भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? आप लोग सही जवाब इसका जरूर दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी जो भी है आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद सभी भाइयों को, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी तरह का टॉप 20 प्रश्न लाते रहेंगे। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और सभी भाइयों को शेयर कर दे। जय हिंद।